एग्जाम्पल नंबर 12 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। देखिए कोई कर्व होगा, हमें नहीं पता कैसा कर्व है, बट खास बात समझिए जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। ध्यान दें जरा, ये जो भी कर्व होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, वो 1,1 से पास हो रहा है। समझिए whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इन्होंने हमें दी है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स को दिखा रही होगी। तो लेट अस अज्यूम कि कोई फैमिली ऑफ कर्व होगा, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए किस कर्व को दिखा रही है तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है ना। वो तो मुझे तब पता चलेगा जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, और जो सॉल्यूशन आएगा ना उसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, कर्व ड्रॉ करूँगा, एक्स की वैल्यू डालता जाऊँगा, वाई निकालता जाऊँगा, तब मुझे पता चलेगा कि कौन से कर्व को दिखा रहा है। बट मान लो अभी ऐसे कुछ कर्व आ रहे हैं, ये देखो, कुछ भी मान लो यार, ऐसे कुछ कर्व आ रहे हैं, ये देखो, ये इसको भी दिखाएगा, इसको भी दिखाएगा, इसको भी दिखाएगा, इसको भी दिखाएगा, ऐसे कुछ कर्व्स आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे दुनिया के सभी जो कर्व्स आ रहे हैं उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ओके, बट ध्यान दो, आपको इन सभी कर्व्स में से उस कर्व का इक्वेशन निकालना है। ध्यान से चेक करिए, जो कर्व कहाँ से पास होता है, 1,1 से। तो ध्यान से चेक करिए, ये रहा 1 एक्स एक्सेस पे और ये रहा वाई एक्सेस पे। तो 1,1 ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से पास होने वाला ये वाला जो कर्व है, इसका इक्वेशन निकालना है स्टूडेंट्स। ना इसका निकालना है ना इसका, यदि इसके नीचे कोई होगा, ना उसका निकालना है, केवल इस कर्व का इक्वेशन निकालना है। यानी कि आपको एक पर्टिकुलर कर्व का इक्वेशन निकालना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पी एस निकालना है। क्या निकालना है यहाँ हमें? पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन भी हमें दी होगी ताकि हम आर्बिट्री कांस्टेंट निकाल लें। तो दी तो है कंडीशन, चेक करिए, ये कर्व कहाँ से पास होता है, 1,1, यानी कि x की वैल्यू 1 दी हुई है और उस टाइम y भी कितना आता है, 1। ये रहा एब्सिसा, ये रहा ऑर्डिनेट। x जब 1 रखो तो y भी क्या आता है, 1। तो ये क्लू आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इसमें वेरिएबल से वेरिएबल मेथड लगाते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। और वेरिएबल से वेरिएबल मेथड लगाने के लिए देखिए ध्यान से, इस x को इसके नीचे भेज दो, इधर मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड, या बोथ साइड x से डिवाइड कर दो, जो करना है वो कर लो। चलो यहाँ से सॉल्यूशन करता हूँ मैं, फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। x इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। नॉट डिवाइडिंग बाई x बोथ साइड, इधर भी x से डिवाइड लगाया और इधर भी x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी वाई इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 1 अपॉन x dx। नाउ स्टूडेंट्स इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बट देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट करने से पहले, इंटीग्रेशन में आपने सीखा होगा कोई क्वोशिएंट रूल नहीं होता है ना। तो ये जो x है इसको 2x² के नीचे भी ले जाओ, 1 कहने के स्प्लिट कर दो। अरे भाई मैं ये कर रहा हूँ, सुनो, जैसे 4 + 2/3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 + 2/3, यानी कि 3 इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, बीच में प्लस लगा देंगे, कर सकते हैं ना। तो ये वापस एलसीएम लोगे तो नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर 4 + 2 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस x को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं जैसे हमने 3 को किया था। तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू 2x² अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, यहाँ आ गया dx। ओके स्टूडेंट, ये एक x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा dy इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन x dx। बस अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोथ साइड यदि हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ ना कुछ, देखते हैं क्या आएगा। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, कर लिया स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैं करता हूँ अब आगे। देखिए स्टूडेंट, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y हो जाएगा और साथ में कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट और यहाँ से जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, उन दोनों को एक साथ लिख के हम एक नया कांस्टेंट लिखेंगे जिसको आर्बिट्री कांस्टेंट माना जाएगा। ओके, y इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ 2x का इंटीग्रेशन सबको पता है, पहले चलो मैं लिख देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx ऐसे लिखेंगे, प्लस 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, क्योंकि 2x का भी इंटीग्रेशन होगा तो उसको ऐसे लिखा जाएगा और 1/x का इंटीग्रेशन होगा उसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, अब देखिए 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन x²/2, x की पावर में एक जोड़ दो, जो आ जाए उससे डिवाइड कर दो, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, याद है आपको? याद दिला दूँ मैं आपको, dy dx ऑफ log x, यानी कि log x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/x। तो 1/x को अगर इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि सबको पता है कि डेरिवेटिव का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। लेकिन
इसको log ऑफ मॉड ऑफ x लिखा जाता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन log मॉड x आता है, log मॉड x, क्योंकि देखिए स्टूडेंट समझिए बात को, यहाँ log है और कैलकुलस में log की बेस हमेशा e होती है, याद रखिए। जब log की बेस कुछ नहीं है तो log की बेस हमेशा क्या होती है, e होती है, और बेस e पे, या जब भी log लिया जाता है ना तो वो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ के लिए डिफाइन है, इसलिए हमने ऑटोमेटिकली x पे मॉड डाल दिया ताकि हम ये बोल सकें कि log एक पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मॉड लगने मतलब मॉड लगाए तो उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, मॉड ऑफ x हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो हम ये बताना चाहते हैं मॉड लगा के कि log हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है, तो इस प्रकार से ये log के साथ जो भी लिखा है पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने x पे मॉड लगा दिया। कुछ खास बात ये नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हम c यहाँ पर डालेंगे। तो आपके पास इस तरीके से आ गया क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c, ये आ गया ना। तो ये स्टूडेंट देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ये जनरल सॉल्यूशन है। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो भी इक्वेशन आती है, सपोज इसको हमने नाम 1 दे दिया, तो इसमें कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी होती है, और c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशन दी होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने कर्व बनाए थे ना, ये जो कर्व बनाए थे उसकी इक्वेशन ना यही कर्व की इक्वेशन है भाई, और ये कर्व कहाँ से पास हो रहा है, 1,1 से, यानी कि इसमें हम x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1, और y भी 1 पुट करेंगे, तो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मिल जाएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इन द इक्वेशन 1, तो y की जगह 1 रखा, x की जगह 1 का स्क्वायर 1 प्लस log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस c। अब स्टूडेंट देखो मॉड ऑफ 1 ही तो होता है, अरे भाई 1 का मॉड लोगे 1 ही तो आएगा भाई, x की जगह 1 रखा, 1 का मॉड 1, और सुनो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं log 1 हमेशा 0 होता है, याद कर लो, log 1 हमेशा बेस e पे कितना होता है, 0 होता है। तो log 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0, यहाँ 0 आ जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, तो 0 तो लिखूंगा नहीं मैं, प्लस c। अब देखो ये 1 को उधर भेज दो तो 1 - 1 भी 0 हो जाएगा, नहीं c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, तो c आ गया 0। नाउ पुटिंग the value of arbitrary constant c is equals to 0 in the given equation, so the particular solution is given by y is equals to x square plus log of mod of x, ये आ गया स्टूडेंट। this is the particular solution whose differential equation is this, okay? तो ये आ गया, यानी कि पर्टिकुलर कर्व का इक्वेशन आ गया। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, कैलकुलेटर ले लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लो, क्योंकि log का वैल्यू कहाँ निकालते फिरोगे, x की वैल्यू डालते जाओ, y आता जाएगा, प्लॉट कर लो, तब आपको पता चलेगा असली में वो कौन सा कर्व है। ओके स्टूडेंट, चलिए इसको कर लीजिए।